अरे क्या हुआ तुमको? रिया, रिया होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, क्या हो गया इसे? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा अब। डॉक्टर साहब, मैं विकास बोल रहा हूँ, आप जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। पता नहीं रिया को कुछ तो हो गया है। सर मैं तो आप ही के घर आ रहा था, रिया जी ने कुछ टेस्ट कराए थे, वही लेके। आप दरवाजा तो खोलिए, मैं गेट के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी गेट खोलता हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बहुत अच्छे समय पर डॉक्टर को भेज दिया घर पर। आइए डॉक्टर साहब, चलिए आप चलिए। डॉक्टर साहब देखिए ना इसको। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी ठीक है। क्या बच्चा? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। अब मतलब ये कि आपकी वाइफ को चक्कर आ गया होगा तो वो बेहोश हो गई हैं। बस अभी थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर आप किस बच्चे की बात कर रहे थे? आप एक काम कीजिए, आप बाहर चलिए मेरे साथ में, मैं बाहर चल के आपसे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। पहले आप ये रिपोर्ट ले लीजिए, आप बहुत जल्दी बाप बनने वाले हैं। पर डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से हम दोनों ट्राई कर रहे हैं और कई सारे डॉक्टर्स के पास भी हम दोनों मिलकर गए, पर सारे डॉक्टर्स ने हमें बोला कि मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया मेरे साथ चीट कर रही है? देखिए, बात ऐसी है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे? इन्हें मैंने ही बुलाया था जब तुम बेहोश हो गई थी तब, पर लगता है मुझे इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हारी सच्चाई जो मेरे सामने आ गई, इसी वजह से तुम 4-4 घंटे पार्लर के बहाने घर से बाहर रहती थी ना। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ज्यादा अनजान मत बनो और मुझे सीधा सीधा बताओ, कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना मुंह काला कराया है? और ये पाप का बीज किसका है? अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब के सामने आप ऐसे बात कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब ने ही मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब प्लीज अपना ये नाटक बंद कर दो तुम। ये रही तुम्हारी काली करतूतों की रिपोर्ट। अरे माना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, पर मैंने कभी तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आने दी, तुम्हें हमेशा खुश रखा, और उसके बावजूद भी तुमने मेरे पीठ पीछे इतना गलत काम किया है। मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ मत बोलिए। इन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। अब बोलकर भी मैं क्या करूंगा? तुम्हें तो जो करना था तुमने कर ही लिया ना। पर एक बात याद रखना, तुमसे मैं बहुत प्यार करता था। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। अब और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अर्जुन जी, इससे पहले आप गलत कदम उठाएं, मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। मैंने खुद डीएनए टेस्ट किया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो आप भगवान की कृपा समझिए और सॉरी बोलिए भाभी जी को। 1000 में से एक केस में ऐसा होता है कभी कभी। सॉरी, मैं तुम पर बेवजह शक किया। मुझे लगा कि अगर मैं बाप नहीं बन सकता हूँ और तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो तुमने कुछ गलत किया होगा, इसलिए मैंने तुम पर शक किया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप मेरे को छोड़ के चले जाने वाले थे ना, चले जाइएगा, पर हमारे होने वाले बच्चे का एक बार मुंह देख के जाइएगा।